दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। ऑनलाइन मैथ क्लासेस की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 का पार्ट 2 नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर्स का सिस्टम और रैशनल नंबर का सिस्टम, और आपने देखा था कि सारे सिस्टम रैशनल नंबर सिस्टम में शामिल है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो रैशनल नंबर सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं इर्रेशनल नंबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0। स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी संख्याएं हैं जो दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर अफर्मेटिव में है कि ऐसी संख्याएं हैं जो दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। क्योंकि ऐसी संख्याएं जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं तो रैशनल के अपोजिट होती हैं, इसलिए इन्हें इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अर्थात इर्रेशनल नंबर बाय डेफिनेशन ऐसा नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अर्थात इंटीजर बाय इंटीजर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सेकेंड डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर का इस प्रकार से दिया जा सकता है कि रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर any rational number 1 by 2, 1 by 3, 1 by 7. If you find the decimal expansion of these rational number, you will find that this is 0.5, this is 0.3333. You can write 0.3 dot, and this is 0.142857 and a bar over it. Means any rational number which is a ratio of two integers, the decimal expansion of rational number is either terminating decimal, this is called terminating decimal, or non-terminating recurring decimal, this is also called non-terminating recurring decimal. Here 142857 is repeated, and this is called block of digits which repeats. So since irrational is opposite to rational, therefore the irrational number can also be defined. irrational number वैसे नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग हो और न ही रेकरिंग हो। तो इरेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन हुआ ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकरिंग हो। अर्थात ऐसा डेसिमल जो कि कभी अंत नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, और जो कभी भी रेकरिंग नहीं होता, अर्थात एक ही नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं करते अपने आप को, वैसा नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आप
इरेशनल नंबर के जितने चाहे उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक ए नंबर now this is an example of a number whose decimal expansion, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन न तो समाप्त हो रहा है और न ही रिपीट हो रहा है, बट देयर इज ए पैटर्न 10 100 1000 140, लेकिन न तो अंत हो रहा है न ही रिपीट कर रहा है, तो यह इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से यदि आप चाहें तो अनगिनत इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल खुद दे सकते हैं। आप कोई भी नंबर लें, 25 255 2555 एंड सो ऑन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए इरेशनल नंबर। नाउ इरेशनल नंबर, जैसा कि हम देखे थे कि रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर हम लोकेट कर पाते हैं और संख्या रेखा पर का एक पॉइंट, कोई न कोई पॉइंट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी प्रकार इरेशनल नंबर को भी, किसी इरेशनल नंबर को भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर किसी इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम उस इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। आप जानते हैं कि √2, √3, √5 ये वेल नोन स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। √2 का भी डेसिमल एक्सपेंशन मिलियन एंड ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाला जा चुका है, लेकिन यह नेदर टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग डेसिमल आता है। कभी कभी हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट मान 1.414 इत्यादि लेते हैं, जो कि इसका अप्रोक्सीमेट मान है, लेकिन एक्चुअल में इसका डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग है। कब डेसिमल एक्सपेंशन में कब कौन सा डिजिट आएगा, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है, और कहीं पर अभी तक सुपर कंप्यूटर की मदद से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाला गया है, उसमें कहीं भी इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो है अंत नहीं आया है। ठीक उसी प्रकार पाई के बारे में भी, पाई का जो है अप्रोक्सीमेट मान हम लोग 3.14 या 22/7 लेते हैं, लेकिन यह इसके बराबर नहीं होता है। एक्चुअल में इसका मान दशमलव के मिलियंस एंड ट्रिलियंस प्लेसेस तक निकाला जा चुका है, और प्रयास जारी है, खोज जारी है। तो एक्चुअल में यह हमारे इमेजिनेशन का एक्सपेंशन है। यदि हम अपने इमेजिनेशन को एक्सपेंड करें, ऐसा नंबर का सोचें जो कि नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग डेसिमल हो, तो वह एग्जांपल इरेशनल नंबर का एग्जांपल होगा। आइए अब हम लोकेट करते हैं √2, √3 और √5 को नंबर लाइन के ऊपर। आप जानते हैं कि एक नंबर लाइन वह लाइन होता है जिसके पॉइंट्स किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पॉइंट्स किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। √2 एक संख्या है, तो हमें यह पता लगाना है कि संख्या रेखा पर का कौन सा पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करता है। यह जानने के लिए हम सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी वह लेंथ निकालने की
जो कि √2 के बराबर। हम जानते हैं कि एक स्क्वायर जिसका यूनिट लेंथ हो, अर्थात जिसके साइड्स यूनिट लेंथ के हों, उसके डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से √1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर यानी √2 के बराबर होते हैं। अर्थात इस स्क्वायर का डायगोनल OB का लेंथ √2 यूनिट है। यदि हम OB को यहाँ संख्या रेखा पर प्लेस करते हैं इस प्रकार से कि OB का वर्टेक्स O संख्या रेखा पर के बिंदु 0 पर कोइंसाइड करे, तो OB लेंथ OB को रेडियस लेकर के यदि एक आर्क चाप खींचा जाए जो संख्या रेखा को C बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली OC का लेंथ √2 यूनिट होगा और इस प्रकार से पॉइंट C √2 को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात √2 के लिए हमें संख्या रेखा पर एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से हमने एक इरेशनल नंबर √2 को संख्या रेखा पर जो है लोकेट किया, रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार से हम √3, √5 और √n, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि √5 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमें एक √5 यूनिट लेंथ चाहिए, और यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसका एक साइड 2 है और दूसरा साइड 1 यूनिट लेंथ का है, तो हाइपोटेन्यूस OB पाइथागोरस थ्योरम से √2 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर यानी √5 के बराबर होगा। यही हमारा सॉल्यूशन है कि अब यदि हम OB को संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्लेस करें कि वर्टेक्स O संख्या रेखा के बिंदु 0 को कोइंसाइड करे, तो B पॉइंट संख्या रेखा पर के √5 को रिप्रेजेंट करेगा। Suppose we take this length OA 2 unit and construct perpendicular AB 1 unit, then this is √5. And in the same way, taking OB as radius, we draw an arc, एक आर्क खींचते हैं जो संख्या रेखा को किसी बिंदु C पर इंटरसेक्ट करती है, तो यही पॉइंट C √5 को
रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी इरेशनल नंबर जो रूट n के फॉर्म में हो, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, √5, √7, √9, उसको हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार से किसी भी दो रैशनल के बीच में हमने इनफाइनाइट मैनी रैशनल की खोज की थी, तो क्या किसी दो रैशनल नंबर के बीच हम इरेशनल नंबर की खोज कर सकते हैं, या इरेशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच मिल सकता है या नहीं। तो आइए एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 by find 3 irrational number between 5/7 and 9/11. This is a rational number, 9/11 also a rational number, और हमको इसके बीच में 3 इरेशनल अपरिमेय संख्याएं खोजनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेगरिंग होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.7, सेवन 14285 वर्दी बार। एंड 9/11 का यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो 0.81 बार, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन 714,285 एंड इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.818181 इस तरीके से आता है। यही मिल गया हमको क्लू कि हमको इरेशनल नंबर कैसे लिखना है। हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग डेसिमल है। तो हम पहले ही बता चुके थे कि आप जब भी इरेशनल नंबर लिखने का मन हो तो आप वैसे डेसिमल के बारे में सोचिए जो कि नीदर टर्मिनेटिंग और नॉर रेकरिंग हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन है कि हमको इसी के बीच में ऐसा इरेशनल लिखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद फर्स्ट लेटर 7 है और यहाँ 8 है। तो 7 और 8 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। यदि हम 2 लेटर लेते हैं 7-1 और यहाँ दशमलव के 2 अंक बाद तक यदि लेते हैं तो 8-1। अब हम जानते हैं कि 71 और 81 के बीच में बहुत सारा इंटीजर है। जैसे हम 72 से शुरू कर सकते हैं, 73 से, 74 से, 0.72। तो ये सारे नंबर इरेशनल इनके बीच के नंबर होंगे। और यहीं पर यदि हम नीदर टर्मिनेटिंग और नॉर रेकरिंग का शर्त पूरा कर देते हैं तो वह इसके बीच के इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 3 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 3 इरेशनल नंबर 0.720, 200, 2000 एंड सो। उसी प्रकार से 0.73 लेकर के हम यहाँ कुछ चेंज करके लिख सकते हैं 731, 311, 3111 एंड सो। 0.74, 5, 455, 455 एंड सो ऑन।
These are the examples of 3 irrationals between 5/7 and 9/11. ये 5/7 and 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल हैं। आप ऐसे कितनी संख्या के बारे में सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स इनके बीच में ऐसे हम अनगिनत संख्याओं के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर 0 के बाद कोई भी डिजिट चेंज कर देंगे, किसी भी स्टेज पर हम पैटर्न बदल करके अनगिनत संख्याएं इनके बीच में लिख सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इनको लिखने के लिए हमें केवल यही ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव नीदर टर्मिनेटिंग अशांत और अनावर्ती नहीं होने चाहिए, सॉरी अशांत और अनावर्ती होने चाहिए। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर सिस्टम और इरेशनल नंबर सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और रैशनल और इरेशनल सिस्टम मिल करके जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं, उस सिस्टम को हम लोग रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का सिस्टम बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार कभी कभी इसको 2' से भी इस सिस्टम को हम लोग डिनोट करते हैं। इस प्रकार से रियल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके सदस्य या तो रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो इस प्रकार से आपने नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर सिस्टम, रैशनल का सिस्टम और इरेशनल का सिस्टम, और इन सब को मिला करके एक रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जानकारी लिया। इनके फीचर्स के बारे में आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर सिस्टम होल नंबर सिस्टम में शामिल है, होल नंबर का सिस्टम जेड में शामिल है, जेड क्यू में शामिल है, लेकिन क्यू डैश में शामिल नहीं है, क्यों क्यू और क्यू डैश एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन ये क्यू और क्यू डैश ये दोनों आर में शामिल है। तो इनके फीचर पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिनका आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे यदि आपने जो है इस वीडियो को बढ़िया से फॉलो किया है। तो आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यूज़ आप ज़रूर कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, और हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आने वाले दिनों में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।